अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आपने एक वॉक स्टाइल के अंदर इस तरह की डॉक्यूमेंट्री वीडियोस किस तरह से क्रिएट करनी है यूजिंग कैनवा। बिल्कुल आप इजीली क्रिएट कर सकते हो कैनवा का यूज़ करते हुए। आपको कोई हाई फाई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पास कोई हाई एंड सिस्टम की ज़रूरत है। आप यही जो सेम प्रोसीजर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसको आप किसी मोबाइल फ़ोन की ऐप के साथ में आप इसको फॉलो कर पाएंगे और सेम मेथड यूज़ करते हुए वीडियो को क्रिएट कर पाएंगे। और उसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी सीक्रेट एनिमेशन की ट्रिक्स जो है वो सीखने को मिलेंगी। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके, तो हम एक ब्लैंक वीडियो प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपना बैकग्राउंड बना लेते हैं। उसके लिए अपने ऑर्थोगोनल ग्रिड सर्च करेंगे फ़ोटोज़ के अंदर आके, तो यहाँ पर आपको इमेजेस मिल जाएंगी डिफरेंट। तो आपने जो भी अच्छी आपको लगे उसको यूज़ करते हुए अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो मैं ये वाली फर्स्ट वाली यूज़ करने वाला हूँ और इनको मैंने यूज़ कर लिया। सिंपली अब इन दोनों को मैंने किया सेलेक्ट करने के बाद हम कर देंगे ग्रुप, ताकि हम मूव करें तो बाद में इशू ना हो। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम चेंज करके ब्लैक या फिर डार्क ग्रे कर देंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। फर्स्ट पेज क्रिएट करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देते हैं और फ़ॉन्ट जो मैंने यूज़ किया वो DM सेरिफ। उसके बाद एक और टेक्स्ट यहाँ पर, और साथ में इसके ऊपर इफेक्ट ऐड कर दिया मैंने बैकग्राउंड वाला। येलो सर्कल ऐड कर देंगे जो कि हमने बनाया था फर्स्ट पेज के अंदर, और यहाँ पर हमारा लोगो या फिर मेन जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको ऐड कर देंगे इस तरह से। अब सिंपली नीचे हमारी सब हेडिंग्स आ जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड करनी है डेकोरेटिव थिन लाइन स्ट्रोक। तो आप सर्च करोगे तो इस तरह की लाइंस आपको मिल जाएंगी डेकोरेशन के लिए, उनको आपने ऐड कर देना है नीचे की तरफ। ओके, नेक्स्ट आपने यहाँ पर एक डैश्ड लाइन सर्च करनी है। तो आपको इस तरह की लाइंस काफ़ी सारी मिल जाती हैं, उसको आपने ऐड कर देना है वाइट कलर के अंदर, और इसकी जो टाइप है वो कर्व आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अब हमारा जो टेक्स्ट है येलो बैकग्राउंड वाला और येलो जो हमारा सर्कल है, इन दोनों को हमने इस तरह से कनेक्ट कर देना है और ऊपर वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा साइड पे कर देंगे ताकि ये नज़र आ जाए। अब सिंपली इसी तरह से यहाँ पर विंटेज म्यूज़िक शीट्स आपने सर्च करनी है और उनको यहाँ पर ऐड कर देना है फेड करके, और उनका कलर जो है वो ग्रे कर देना है आपने। सिंपली अब इनको सेलेक्ट करके और एनिमेट के अंदर आके यहाँ पर आपने स्क्रैप बुक एनिमेशन ऐड कर देनी है और साथ में हल्का सा विगल इफेक्ट भी लगा देना है। इसी तरह से फर्स्ट टेक्स्ट को हम यहाँ पर बेसलाइन एनिमेशन में दे देंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा टेक्स्ट है नीचे, उसके साथ भी हमने बेसलाइन एनिमेशन ऐड कर देंगे, स्पीड थोड़ी सी कम कर देंगे, और हमारी जो लाइन है उसको हम एनिमेट करेंगे वाइप एनिमेशन के साथ। सिमिलरली बाकी के जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने ऐड किए हुए हैं उनको हम एनिमेट करते जाएंगे सर्कल वाले को पॉप के साथ यहाँ पर, और जो हमारी नीचे इफ़ेक्ट ऐड किया था उसको हमने वाइप के साथ इस तरह से एनिमेट कर लिया। फर्स्ट पेज क्रिएट हो गया। अब इसको डुप्लीकेट किया और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी उन सब को आपने डिलीट कर देना है, सिर्फ बैकग्राउंड हमारा रहेगा। यहाँ पर एक विंटेज मैप आपने ले लेना है इस तरह से, या फिर आप अपनी कोई एनिमेशन बना रहे हैं तो उसका ऐड कर देना है। उसी मैप को यहाँ पर आपने कॉपी करके फर्स्ट पेज के ऊपर भी लेके आना है ताकि हम एक ट्रांजिशन क्रिएट कर पाएँ। रोटेट कर देंगे और इसको इस तरह से हाइड कर देना है आपने। बेसिकली इसके थोड़े से पिक्सल नज़र आने चाहिए बस। उसके बाद मैच एंड मूव ट्रांजिशन, और इसकी ड्यूरेशन आपने कर देनी है 1 सेकेंड। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो
ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगी मैप की। सिंपली इसी पेज को आपने किया डुप्लीकेट, और जिस एरिया को आपने हाईलाइट करना है उसको इस तरह से इनलार्ज करके जूम इन कर देना है। फिर से मैच एंड मूव ट्रांजिशन ऐड करेंगे और ड्यूरेशन 1 सेकेंड कर देंगे इसकी। नेक्स्ट पेज को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पर जिस लोकेशन को या जिस पार्ट को आपने हाईलाइट करना हो वहाँ पर उसकी आउटलाइन को आपने ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ताकि हमारी वो जो है वो आउटलाइन हाईलाइट हो जाएगी। सिंपली अब उस आउटलाइन को सर्च करके सेलेक्ट करके वाइप एनिमेशन लगा देनी है बिल्कुल स्लो करके। फिर से डुप्लीकेट करेंगे पेज को और यहाँ पर हमारे मैप और आउटलाइन को सेलेक्ट करके आपने इस तरह से ड्रैग कर देना है। मैच एंड मूव ट्रांजिशन ऐड करेंगे और इस तरह से हमारी एनिमेशन हो गई। अगेन डुप्लीकेट करेंगे। अब यहाँ पर एक सर्कल ऐड कर देंगे, 2 सर्कल ऐड कर देनी है आपने, और यहाँ पर हम 2 डिफरेंट प्लेसेस को हाईलाइट करेंगे। तो हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर देना इन सर्कल्स को, और साथ ही में इनके ऊपर जो है एक के साथ पल्स एनिमेशन लगा देनी है आपने। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन ऐड कर देंगे जो कि हमने पहले कर्व लाइन बनाई थी, और उसके ऊपर आपने एनिमेशन लगा देनी है वाइप एनिमेशन। तो कुछ इस तरह से हमारी जो है वो एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट अभी मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ कि अभी तक हमने इतनी एनिमेशन क्रिएट कर ली है, लेकिन अभी बहुत कुछ रहता है और आप इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट इसी पेज को हमने करना है डुप्लीकेट, और यहाँ पर जो ये पार्ट्स थे इनकी टाइमिंग को एडजस्ट कर लेंगे और फिर से डुप्लीकेट कर देंगे इस पेज को। अब सारे को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इस तरह से हमने इसको रोटेट करके साइड के ऊपर रख देना है। अब इसकी ब्राइटनेस को हमने कर देना है बिल्कुल डाउन, ताकि ये फेड इफ़ेक्ट हमें प्रोवाइड करे जब ट्रांजिशन होगी। तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इस तरह से कुछ हमारी ट्रांजिशन हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि कुछ ग्राफिकल एलिमेंट जो है यहाँ पर ट्रांजिशन के दौरान नज़र आते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए सिंपली उनकी आपने जो टाइमिंग है उसको कम कर देना है ट्रांजिशन के दौरान, तो वो शो बिल्कुल नहीं होंगे इस तरह से। ये हमारा इशू सॉल्व हो चुका है। अब सिंपली इसी पेज के ऊपर आपने रहना है और एक विंटेज न्यूज़पेपर ऐड कर देना है, और उससे प्रीवियस पेज जो था वहाँ पर भी उसको आपने ऐड कर देना है और नीचे ड्रैग कर देना है इसको इस तरह से। अब आ जाने हैं लेयर्स के अंदर और शो ऑल लेयर्स, और यहाँ पर इसको ड्रैग करके आपने बैकग्राउंड के ऊपर रख देना है। यहाँ पर हाइड होगी लेकिन हमारी सेकंड जो लास्ट पेज होगा उसके अंदर शो हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमारी ये देखें एनिमेशन यहाँ पर ट्रांजिशन क्रिएट हो चुकी है। अब सिंपली यहाँ पर जितनी भी चीज़ों या टेक्स्ट को आपने हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आपने मैजिक ग्रैब का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए जिस टेक्स्ट को आपने हाईलाइट करना है उसको ग्रैब कर लेना है। अगर पीछे कोई आपका टेक्स्ट रह जाता है तो उसको इरेज़ करने के लिए मैजिक इरेज़ का यूज़ करते हुए उस टेक्स्ट को इरेज़ कर लेना है। अब हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। हाईलाइट करने के लिए एक रेक्टेंगल ऐड कर देंगे रेड या फिर येलो कलर का, और आपने उसको बैकवर्ड रख देना है टेक्स्ट के। अब सिंपली इसके ऊपर आपने वाइप एनिमेशन ऐड कर देनी है। कुछ इस तरह से हमारी जो है वो हाईलाइट टेक्स्ट करने के लिए एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी। अब जितनी भी आपको नेक्स्ट पेजेस क्रिएट करने हो इस तरह के हाईलाइट करने के लिए, वो आपने क्रिएट कर लेने हैं यही मेथड यूज़ करते हुए, और इस तरह से हमारी जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे डिफरेंट टेक्स्ट। अब फिर से आपने यहाँ पर इसी भी पेज को भी साइड के ऊपर रख देना है और इसकी भी ब्राइटनेस को कम कर देना है जैसे पहले हमने मैप की थी, और मैच एंड मूव ट्रांजिशन इसके ऊपर ऐड कर देंगे 1 सेकेंड की। अब इसी पेज के ऊपर रहते हुए आपने यहाँ पर एक इस तरह का पेज ले लेना है, और ये ट्रेजर मैप है इसको ले लेना है एम्प्टी वाला, और इसके ऊपर आपने राइज एनिमेशन ऐड कर देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर पॉपुलेशन चार्ट हम बनाएंगे, तो पहले हम इसकी जो है वो टाइमिंग को एडजस्ट कर लेते हैं।
और नेक्स्ट यहाँ पर हमारी आ जाएगी मेन हेडिंग। तो पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर हमारी मेन हेडिंग होगी और टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पर हमारी जो फॉन्ट है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। टाइपराइट एनिमेशन इसके ऊपर लगा देनी है आपने और इसकी भी टाइमिंग को साथ साथ एडजस्ट करते जाएंगे ताकि हमारी एनिमेशन जो है वो बाद में ख़राब ना हो। अब सिंपली आपने ऐप्स के अंदर आ जाना है और यहाँ पर चार्ट सर्च करना है, तो आपको इस तरह के चार्ट मिल जाएंगे ऑलरेडी बने हुए। अब इसको अपनी जो है हिसाब से अपने सेट कर देना है और उसके बाद इसकी लाइंस, टेक्स्ट और जितनी भी इसके अंदर चीज़ें हैं उनकी कलर को आपने चेंज कर देना है ब्लैक के अंदर। अब नेक्स्ट डाटा वाले ऑप्शन के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने अपना डाटा एंटर कर देना है, तो हमारा चार्ट जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। चार्ट को एनिमेट करेंगे वाइप एनिमेशन के साथ और इसको भी हम टाइमिंग एडजस्ट करके थोड़ा सा बाद में शो करा देंगे। तो अभी तक यहाँ पर इस तरह से हमारा ग्रोथ मैप जो है वो बन चुका है। ओके, तो अब इस मैप को आपने करना है सेलेक्ट और जैसे हमने पहले न्यूज़पेपर और मैप को यहाँ पर साइड पे फेड इन किया था उसी तरह से सिंपली इसको भी आपने साइड के ऊपर रख देना है। और अब बारी आती है इस इफ़ेक्ट को क्रिएट करने की। आपने इसको किस तरह से क्रिएट करना है। एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपने ओल्ड पेपर टेक्सचर आपने सर्च करना है। तो इस तरह के आपको जो है वो बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे वीडियोज़ के अंदर। आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और कुछ आर्टिकल्स ले लेने हैं जिनके ऊपर एक वर्ड रिपीट हो रहा हो बार बार, उनके स्क्रीनशॉट ले लिए आपने। नेक्स्ट एक रेक्टेंगल ऐड कर देंगे और फाइल्स के अंदर आके आपने गाइडलाइंस को यहाँ से इनेबल कर देना है ताकि हमारे पास एक गाइडलाइन रहेगी हमारा टेक्स्ट को वहीं पर रखने के लिए। एक ही जगह पर हमारे पास मेजरमेंट होगी इसके लिए। तो हमारे पास गाइडलाइंस आ गई और साथ में हमने जो है वो अब इमेज को ऐड करना है और उसका बैकग्राउंड कर देना है रिमूव। अब जो हमने रेक्टेंगल ऐड किया हुआ है यहाँ पर उसका यूज़ करते हुए बार बार एक ही जो टेक्स्ट होगा उसको हाईलाइट करते जाएंगे इस तरह से। अब सिंपली नेक्स्ट जितने भी पेजेस होंगे उनका मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगा और जो एक वर्ड हम सेम वर्ड को हाईलाइट कर रहे हैं उसी को इस तरह से हाईलाइट करते जाएंगे। अब जितने भी पेजेस हैं उनकी आपने ड्यूरेशन कर दी है 0.1 सेकेंड और लास्ट वाला जो पेज है उसकी कुछ ज़्यादा लाइंस को क्रिएट कर देना है। यहाँ पर जो मैंने साउंड इफ़ेक्ट यूज़ किए हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट वाला मैंने रिले क्लिक्स यूज़ किया है और उसके बाद जो मैंने यूज़ किया है वो है मार्कर राइट 6 आपने ये वाला साउंड इफ़ेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो ये दो जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं मैंने यूज़ किए हैं। फर्स्ट वाला मैंने हर पेज के नीचे यूज़ किया है और लास्ट वाला जो हमारे लॉन्ग जो हमने यूज़ किया था उसके साथ फेड इन इफ़ेक्ट कर देंगे 100% इन एंड आउट के साथ और हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसको कर लेना है अपने डाउनलोड और डाउनलोड करने के बाद प्रीवियस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपने विंटेज वीडियो फ्रेम को ऐड करना है और यहाँ पर जो हमारी वीडियो हमने बनाई थी उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लेंगे और हमारी जो ट्रिम करनी है वीडियो उसको भी आपने यहाँ पर ऊपर से स्लाइड करके अब वीडियो को ट्रिम करके डाउन कर देना है। अब इन दोनों की टाइमिंग को एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारी एनिमेशन बनने के बाद ये जो है वो हमारी फ्रेम में शो हो और इसके ऊपर ब्लर एनिमेशन आपने ऐड कर देनी है ऑन इंटर। डुप्लीकेट करेंगे पेज को और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सारी आपने डिलीट कर देनी है इंक्लूडिंग वीडियो। अब लास्ट वाला पेज यहाँ पर जो होगा इसके ऊपर स्लाइड एनिमेशन लगा देनी है, ट्रांजिशन लगा देनी है और इसको अपवर्ड्स कर देना है आपने, स्लाइड ट्रांजिशन अपवर्ड्स। उसके बाद इस तरह की कोई ओल्ड इमेज ले लेनी है, ओल्ड बिल्डिंग की इमेज, और उसके ऊपर यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको यहाँ पर जूम इन कर देना है और एक हाईलाइट करने के लिए रेक्टेंगल और साथ में टेक्स्ट उसके ऊपर ऐड कर देना है आपने। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ चुका है और रेक्टेंगल आ चुका है। इन दोनों को हम बैकवर्ड ले जाएंगे और जो हमारा रेक्टेंगल है उसके ऊपर वाइप एनिमेशन हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट इस तरह की मैंने ये एक इमेज ले ली कैनवा के अंदर से ही और इसके ऊपर मैंने पेन एनिमेशन यहाँ पर लगा दी। अब सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी एनिमेशन जो है वो
डन हो चुकी है। अब आ रही आती है साउंड इफ़ेक्ट्स की। तो फर्स्ट साउंड इफ़ेक्ट मैंने पेपर मूवमेंट 3 यूज़ किया यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड पेज के दौरान, और उसके बाद यहाँ पर इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। उसके बाद मैंने ड्राई इरेज़र 2 यूज़ किया, जो कि यहाँ पर हमने मैप को हाईलाइट किया था वहाँ पर। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मार्कर राइट 6 यूज़ किया था, हमारी टेक्स्ट को हाईलाइट किया था जब हमने न्यूज़पेपर के अंदर। तो सिंपली इसी तरह से बैकग्राउंड में मैंने यूज़ किया था पियानो बी माइनर बैकग्राउंड, और ये हमारा जो है वो फाइनल आउटपुट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।